नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 7 बजने वाले हैं। 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। एक घर में छुपे हुए 2 आतंकियों की खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। मुठभेड़ के चलते आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जीडीपी पर नोटबंदी का बुरा असर। वित्त वर्ष 2016-17 में 7.1% रही विकास दर। पिछले साल के मुकाबले 0.8% की गिरावट दर्ज की गई है। नोटबंदी का जनवरी-मार्च की तिमाही पर पड़ा सबसे बुरा असर। चौथी तिमाही में विकास दर सिर्फ 6.1% रही। कृषि को लेकर सभी सेक्टर्स के विकास पर नोटबंदी का असर नजर आया। सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की दौड़ में भारत चीन से पिछड़ा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा का ये तीसरा पड़ाव है। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी के होटल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर अभिवादन किया। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। स्पेन के किंग फिलिप और साथ ही राष्ट्रपति से भी मुलाकात। पीएम मोदी के स्पेन दौरे के दौरान 7 समझौते हुए। दोनों ही देशों में साइबर सिक्योरिटी, एविएशन और रिन्यूएबल एनर्जी पर सहयोग के लिए सहमति बनी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की। गो हत्या पर उम्र कैद की सजा करने का भी सुझाव दिया। जस्टिस शर्मा ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र के सामने पहल करने के लिए कहा। जस्टिस शर्मा ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला केस पर 7 साल बाद फैसला सुनाया। गो संरक्षण के लिए दिया वेद उपनिषदों का हवाला। रिटायरमेंट के दिन जस्टिस शर्मा ने मोर पर बयान दिया। कहा, मोर सहवास नहीं करता बल्कि मोरनी मोर के आंसू पीने से गर्भवती होती है। मवेशियों पर केंद्र के नोटिफिकेशन को लेकर दखल नहीं देना होगा। केरल हाईकोर्ट ने कहा है अधिसूचना से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपी सिंह की बेंच ने दखल से इनकार कर दिया। कहा, नोटिफिकेशन से बीफ की खरीद या खपत पर कोई रोक नहीं। मद्रास हाईकोर्ट लगा चुका है केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक। 4 हफ्ते तक रोक लगाकर केंद्र से जवाब मांगा। मवेशियों पर बैन को लेकर केंद्र का नया कानून लागू नहीं करेगा त्रिपुरा। राज्य के कृषि और पशु मंत्री अघोर देव वर्मा का बयान। अयोध्या में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, बातचीत से राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकलेगा। यूपी सरकार हर पहल करने के लिए तैयार है। अब गंगा आरती की तरह अयोध्या में सरयू आरती भी होगी। योगी ने सरयू के घाटों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण करने का ऐलान किया है। आज राजघाट जाएंगे दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर लगाया विधानसभा में मारपीट करने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने किया मारपीट से इनकार। कल दिल्ली विधानसभा में हुआ था हंगामा। मार्शल ने कपिल मिश्रा को सदन से बाहर किया था। रद्द हो सकता है तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन। गलत जानकारी देने के आरोप में भारत पेट्रोलियम ने नोटिस भेजा। बीजेपी ने की तेज प्रताप के इस्तीफे की मांग। सुशील मोदी बोले, रोज के खुलासों से बदनाम हो रहा है बिहार। ताइवान में प्लेन हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी। गुमनामी बाबा और भगवान जी के नाम से मशहूर व्यक्ति नहीं थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केंद्र ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में लगातार तीसरे साल भी महिलाओं ने बाजी मार ली। कर्नाटक की नंदिनी ने टॉप किया। 2016 की परीक्षा में अनमोल शेर सिंह बेदी दूसरे और साथ ही जी रोनांग तीसरे नंबर पर रहे। 1099 प्रतियोगिताओं में परीक्षा पास। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के पास बम धमाका हुआ। 80 लोगों की मौत हुई। 400 से ज्यादा घायल हुए। सभी सुरक्षित। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के स्पोक्सपर्सन का बयान। पाकिस्तान के आईएसआई समर्थक हक्कानी नेटवर्क ने हमला किया। पेरिस के मशहूर आईफिल टावर ने बत्तियां बुझा दी। काबुल धमाके में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट किया।
फिर से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल ₹1.23 तो डीजल 79 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। गोवा पहुंचा मानसून। दक्षिणी गोवा में 62 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज। अगले 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान। इम्फाल में मोरा तूफान के बाद भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोगों ने पानी को रोकने के लिए नदी किनारे रेत की बोरियां रख दी। इंदौर में कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी शुरुआत की। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन से मिले अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। अरुणाचल में खेतों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। पटना में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान। सचिवालय परिसर में हटा हुआ तिरंगा लगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गायरुल हसन रिजवी ने 3 तलाक को गलत बताया। कहा हर कोई 3 तलाक को गलत मानता है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पास हुआ जीएसटी बिल। टैक्स की दरों से नाखुश दिल्ली सरकार। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। याचिका स्वीकार हुई लेकिन आईटी की कार्रवाई पर रोक नहीं। दिल्ली में मारे गए ई रिक्शा ड्राइवर रविंद्र कुमार की पत्नी से मिली उत्तरी दिल्ली की मेयर। रविंद्र की पत्नी को डेली वेजेस पर नौकरी दी। दिल्ली पुलिस ने 6000 शराब की बोतलों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार में ये सप्लाई करते थे। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के घर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई। महाराष्ट्र के किसानों की हड़ताल। दूध और सब्जियों की सप्लाई पर असर होगा। कर्ज माफी और किसान पेंशन जैसी मांग किसान कर रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर में तेज रफ्तार ऑटो ने बस को टक्कर मार दी। ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हुए। अंबेडकर नगर पहुंचे यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। विरोधियों पर योगी सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने किया सीबीएसई की टॉपर को सम्मानित। रक्षा गोपाल ने 12वीं क्लास में किया है टॉप। यूपी के सीतापुर में सप्लाई इंस्पेक्टर ने राशन कार्ड धारकों से गाली गलौज की। गांव वालों ने राशन में गड़बड़ी की शिकायत की थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही। मिठाई की दुकान को सील किया गया। दुकान के अंदर घंटों 10 मजदूर फंसे रहे। वाराणसी में जी मीडिया की खबर का असर। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जे की खबर दिखाने के बाद आवंटन रद्द हुआ। एसटीएम पर भी एक्शन। यूपी के बागपत जिले के बामनोली गांव में 8 परिवारों का पलायन। जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे से परेशान होकर गांव छोड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया में सूखा राहत के नाम पर 50 लाख का घोटाला। बैंक कैशियर और लेखपाल ने डीएम के फर्जी दस्तखत कर गबन किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में डीएम दफ्तर के बाहर रखी गई शिकायत पेटी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत कर सकेंगे। सहारनपुर के परिवार ने बेटी के इलाज के लिए मांगी सीएम योगी से मदद। 9 साल की खुशी की दोनों ही किडनियां खराब हो चुकी हैं। यूपी के ललितपुर में खुदाई करते वक्त मिट्टी धंसने के बाद एक युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री से 3000 लीटर नकली शराब बरामद हुई है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर के जिला आपूर्ति दफ्तर के कर्मचारियों की हड़ताल। जिला पंचायत सदस्य के पति पर मारपीट का आरोप लगाया। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर दलित समुदाय के छात्रों का प्रदर्शन। सहारनपुर में दलितों पर हुई हिंसा का विरोध किया। आगरा में फेसबुक पर एक मां ने अपनी किडनी बेचने का ऐलान कर दिया। 4 बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं। हाथरस में बस ने कार को टक्कर मार दी। 6 लोगों की हादसे में मौत हुई। 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बंगाल की खाड़ी में फंसे 18 बांग्लादेशियों को भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमित्रा की मदद से बचा लिया गया। मोरा तूफान में फंसे थे। 5 महीने से सऊदी अरब में फंसे सुखवंत कौर वतन लौट आई हैं। ट्रैवल एजेंट पर धोखे से सऊदी अरब में बेचने का आरोप है। बठिंडा में फिल्म देखने के लिए पहुंचे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल। अकाली नेताओं के साथ देखी पंजाबी फिल्म साहब बहादुर। अमृतसर के खालसा कॉलेज पहुंची यूनेस्को की टीम। हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पहल। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। कुछ सिख संगठनों के कार्यक्रम को देखते हुए माहौल में गर्मी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार पर सबसे खबर आई। सीएम प्रकाश सिंह बादल को लेकर सूबे में कानून व्यवस्था का बुरा हाल बताया। जालंधर के मीरपुर गांव में बिजली का बिल न भरने से सरकारी स्कूल का कनेक्शन कटा। गर्मी में बिना पंखों के पढ़ने के लिए छात्र मजबूर। जम्मू के चनैनी इलाके में बादल फटने के बाद प्रसिद्ध महादेव मंदिर को नुकसान पहुंचा है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पेंशन लेने के लिए 16 किलोमीटर दूर बुजुर्ग महिला जाती है। बैंक में घंटों लाइन में लगने के बाद पेंशन मिलती है।
मध्य प्रदेश में पौधा रोपड़ से कलेक्टर्स ने खड़े किए हाथ, जमीन नहीं मिलने का हवाला दिया, 6 करोड़ पौधे लगाए जाने। बिहार के मोतिहारी में बढ़ते अपराध को देखते हुए सीसीटीवी लगाने का काम तेज हो रहा है, कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बिहार के कटिहार में महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी, सफर के दौरान पति से झगड़ा होने के बाद कदम उठाया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बवंडर से कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई पेड़ गिरे, एक आदमी गंभीर रूप से घायल। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर हुई लूटपाट में 6 आरोपी गिरफ्तार, पेट्रोल पंप का कर्मचारी ही मास्टरमाइंड निकला। यूपी के बिजनौर में दहेज के लालच में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपी फरार हैं। रांची पुलिस ने गिरफ्तार किए पीएलएफआई के 6 उग्रवादी, देसी कट्टा, बंदूक, एयरगन समेत कई हथियार बरामद। इलाहाबाद में एक फ्लैट में 7 लाख रुपए के पुराने नोट मिले हैं, पुलिस ने पुरानी करेंसी के साथ 4 लोगों को पकड़ा है। उज्जैन में सेवाधाम आश्रम दिव्यांग ग्राम बना रहा है, 50 बीघा जमीन पर दिव्यांगों के लिए ये निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ग्वालियर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए फ्लाइट सेवा शुरू, हफ्ते में 3 दिन विमान उड़ान भरेंगे। मुंबई आईआईटी की छात्रा देवांशी ने बनाई जवानों के लिए खास किस्म की बोतल, जंगल के खराब पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है। अब जल्द ही एयर इंडिया का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फायदे वाले रूट्स बंद करने से एयर इंडिया को नुकसान हुआ, सीबीआई के एफआईआर से खुलासा, एफआईआर में तत्कालीन विमान मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम। मोबाइल IMEI से छेड़छाड़ करने पर सजा होगी, सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। IMEI से छेड़छाड़ की कई शिकायतें पहुंची। IRCTC जल्द ही लेकर आएगी एक और सर्विस, IRCTC के जरिए टिकट खरीदकर बाद में पेमेंट करने की सुविधा होगी। इंग्लैंड में आज से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी, टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड से भिड़ेगी बांग्लादेश की टीम, दोपहर 3 बजे मैच खेला जाएगा। दोनों ही प्रैक्टिस मैच जीतने पर बोले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, हमें वो मिला जो हम चाहते थे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओपनिंग डिनर रखा, विराट, डिविलियर्स, मॉर्गन और मुर्तजा ने डिनर अटेंड किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका ने लगाई रैंकिंग में अनोखी हैट्रिक, वनडे में बनी नंबर 1 टीम, टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर भी साउथ अफ्रीका की। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बरकरार, टॉप 10 प्लेयर्स में अकेले इंडियन प्लेयर। पाकिस्तान के साथ सीरीज पर बोले पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण, कहा हम सरकार के निर्णय के साथ हैं। गौतम गंभीर अपने नाम पर शराब बेचने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे, दिल्ली के एक बार को गंभीर के नाम से चलाया जा रहा है। फ्रेंच ओपन के पहले ही राउंड से बाहर हुई सानिया मिर्जा, अपनी जोड़ीदार शेविडोवा के साथ महिला डबल से बाहर। गोवा में हुए नेशनल अंडर 19 कबड्डी टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को हरा दिया, पानीपत पहुंचने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। ट्विटर पर पिछड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के किंग सलमान के ट्वीट्स को ट्रंप से ज्यादा रिएक्शंस मिलते हैं। रूस ने मेडिटेरियन सी में तैनात सबमरीन से सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमला किया, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। आज अपने दूसरे साथी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान सौंपेगी पैगी विटस्टन। पैगी ने स्पेस में सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की सुपर हीरो फिल्म ड्रैगन की शूटिंग टल गई है, अब नवंबर में शूटिंग होगी। एक वीडियो में स्वच्छता का संदेश देती नजर आई अनुष्का शर्मा, स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को घर में शौचालय बनाने की अपील करती है।